नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम इंतहाई ज़ोर शोर से जारी है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो इस स्कीम के तहत अपना नया मकान ख़रीदे या अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करे। हुकूमत पाकिस्तान ने आम आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के इश्तराक से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम लॉन्च कर दी थी। इब्तदान तो ये स्कीम अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई, लेकिन 25 मार्च 2021 के बाद इस स्कीम के खदोहाल तब्दील होकर रह गए हैं। अगर आप ये हाउसिंग की वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल पर या किसी और यूट्यूब चैनल पर हाउसिंग लोन के मुतल्लिक वीडियो देखी है तो आप देख लें कि वो 25 मार्च से पहले की है या बाद की, क्योंकि 25 मार्च से पहले दी गई तमाम मालूमात बेवकूफ़ हो गई हैं और वो मालूमात जो 25 मार्च के बाद फराहम की गई हैं वही दुरुस्त तस्वुर होंगी। आज की वीडियो में इस हाउसिंग स्कीम के मुतल्लिक आपका इंतहाई अहम सवाल उसे एड्रेस किया जाएगा कि पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो प्राइवेट सतह पर काम कर रहे हैं, किसी अदारे में काम कर रहे हैं जो प्राइवेट है, या ऐसी कंपनीज़ में मुलाजमत कर रहे हैं जो कैश बाय हैंड देते हैं, या ऐसे दिहाड़ीदार अफराद जिनकी आमदन किसी भी तरह से कैलकुलेट नहीं होती, कभी आ जाती है कभी नहीं आती, करियाना के मालकान हैं, या इससे मुतल्लिका वो तमाम अफराद जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो बैंक्स इनको हाउसिंग लोन किस बुनियाद पर देगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर दो तरह के सेक्टर मौजूद हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो मुलाजमीन आते हैं जिनकी तनख्वाह बैंक अकाउंट में आती है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हों या प्राइवेट का। पाकिस्तान में काफ़ी प्राइवेट फर्म्स मौजूद हैं जो एम्प्लॉयज़ को बेशक प्राइवेट हैं लेकिन वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी भेजते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो इनकम एस्टिमेशन, उनकी आमदन का अंदाज़ा लगाना बैंक के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है, जो इनकम सैलरी के मद में आती है उससे उनका अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इनकी कितनी सैलरी है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी जिनको कैश बाय हैंड नगद पैसे मिलते हैं या दिहाड़ी की बेस पे वो इकट्ठे करते हैं, कभी दिहाड़ी लग गई तो ठीक, ना लगी तो ना, कभी डबल लग जाती है। इसी तरह जो दुकानदार हैं जिनकी आमदन फिक्स नहीं है, ग्राहक पर डिपेंडेंट है, लेकिन मंथली वो कुछ हैंडसम अमाउंट कमा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों की बैंक एस्टिमेशन कैसे करता है। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उनकी आमदन के हिसाब से बैंक किस्त बनाएगा और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनके अखराजात के हिसाब से बैंक किस्त बनाएगा। इस बात की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करता हूँ। आप लोग जिस किराए के मकान में रह रहे हैं उसका माहाना किराया अदा करते हैं। अगर ये आप नकद अदा करते हैं तो कोशिश करें इसको बैंकिंग सेक्टर पर शिफ्ट कर दें, यानी मालिक मकान से उसका बैंक अकाउंट नंबर लें और उसमें भेजना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आपकी माहाना किस्त जो अखराजात में जाती है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। इसके अलावा आप जिस मकान में रहते हैं वहाँ पर बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल यानी यूटिलिटी बिल्स अदा कर रहे होंगे, ये भी अखराजात का सबूत है। इसके अलावा आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप फीसेस अदा करते हैं और वो भी डॉक्यूमेंटेड है, वो भी सबूत है कि आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो ग्रॉसरीज परचेज़ करते हैं, जो राशन परचेज़ करते हैं, वो किसी दुकान से परचेज़ करने की बजाय किसी ऐसी जगह से परचेज़ करें जिसकी डॉक्यूमेंटेड स्लिप मिल जाए। ये भी आपका सबूत होगा कि आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं। इसके अलावा गर्ज़ ये कि तमाम अखराजात जो आप करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का बिल, ये सारे एज ए सबूत आप अपने इस दरख्वास्त के साथ लगाएंगे। बैंक आपके अखराजात का अंदाज़ा लगाएगा कि आप अगर 30,000 रुपये के प्रूफ बैंक को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कम अज़ कम 45,000 रुपया आमदन माहाना कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेड में 30,000 का प्रूफ दे रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल के साथ नहीं ख़रीदी होंगी, फ्रूट वगैरह, तो बैंक आपका अंदाज़ा अखराजात की बुनियाद पर लगा लेगा। अब बात आती है जो इनकम जिनकी फॉर्मल सेक्टर में है, चाहे वो बैंक में आती है या आप इनफॉर्मल से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों अफराद की माहाना किस्त कैसे निकलेगी और आप टोटल लोन अपनी आमदन पर कितना ले सकते हैं। हुकूमत ने तय किया था कि 5 मरला तक के मकान पे, 1 2 3 4 5 मरला तक के मकान पे 6 मिलियन 60 लाख लिया जा सकता है
और 10 मरला के मकान पर 1 करोड़ लिया जा सकता है। लेकिन जिसकी आमदन 35,000 है वो 1 करोड़ नहीं ले सकता। तो वो कितना कर्ज ले सकता है, मैं आपको एक जनरल फार्मूला, सरसरी कह लें, एक अंदाज़न देसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कितना ले सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो ऑफ कोर्स बैंक ही आपको बताएगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी आमदन 50,000 रुपया माहाना है तो आपकी माहाना किस्त 50% आमदन से ज़ायद नहीं बनाएगा। यानी बैंक 25,000 रुपये माहाना से ज़ायद किस्त नहीं बनाएगा। अमूमन ये 40-45% की राउंड अबाउट पर ही मैक्सिमम किस्त बनाई जाती है। फर्ज भी कर लिया जाए कि बैंक पूरे 50% पर किस्त बनाता है तो 50,000 आमदन की सूरत में 25,000 रुपया माहाना किस्त अगर आप दें तो सालाना ये 3 लाख अमाउंट बनती है। 10 साल का 30 लाख और 20 साल का 60 लाख। इससे साबित हुआ कि 50,000 आमदनी वाला 20 साल मैक्सिमम अरसा है, उसमें 60 लाख से ज़ायद हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप 25,000 माहाना किस्त देंगे तो खाएंगे क्या और बच्चों को क्या देंगे, तो आप अपनी किस्त कम करवा लें, 12,500 कर लें। उस सूरत में आप 20 सालों के लिए 30 लाख ले सकेंगे। अब आपको बजट का पता चल गया कि आपका मैक्सिमम जो कर्ज है वो 30 लाख है। इसके अंदर आप अपना मकान तलाश करें, नया तैयार करदा, पुराना तैयार करदा या कोई प्लॉट मौजूद है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउसिंग लोन ले सकते हैं। आखिर में ये जो मैंने बातें की हैं इनका प्रूफ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स के लिए एक यूनिवर्सल पॉलिसी लॉन्च की है कि जो एप्लीकेशन है वो भी यूनिवर्सल होगी। यानी आप जिस बैंक में मर्जी जाएं एक ही एप्लीकेशन मिलेगी और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी एक जैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर दर्ज है कि फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल रह गया तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इंफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।